तो दोस्तों ये हिस्ट्री का जो है हमारा 25वां वीडियो शुरू होने वाला है 2401 नंबर क्वेश्चन से। तो ये पूरी सीरीज़ है 2700। ये एक रामबाण सीरीज चल रहा है आपके हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में आप किसी भी लेवल की तैयारी करो, किसी भी लेवल तक के, या लाइक यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, ठीक है, किसी भी लेवल तक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है रामबाण साबित हो सकता है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बार पूरी सीरीज़ को एक बार देख लें। 2700 क्वेश्चन आंसर, इसमें तीनों हिस्ट्री कवर हैं जो पार्ट वाइज होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाले गए हैं। तो इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया है, यानी क्वेश्चन सीरीज़ बना है 2700। तो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए और पूरा सीरीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो देखेंगे तो वैसे भी आसानी से समझ में आ जाता है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग में थोड़ा सा मैं नहीं कहता, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, अपना अपना ओपिनियन है सबका, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वीडियो अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है, राइट। चलिए शुरू कर लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? वह चंदवार के युद्ध में 1194 ईस्वी में। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? वह गाय। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? वह उज्जैन। किस शासक ने बारंगकल के प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वह गियासुद्दीन तुगलक ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? वह शाहजहां के शासनकाल में। मलिक अंबर मूल रूप में कहाँ का निवासी था? वह इथोपिया का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक कब समाप्त हुआ था? वह 1858 ईस्वी में। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? वह एनी बेसेंट ने। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास के व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? वह मौर्य सम्राट अशोक ने। तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वह अल बरूनी ने। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई? वह लोथल और कालीबंगा से। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? वह कुंडाग्राम में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? वह कन्नौज के राजा जयचंद को। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? वह निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नूरजहां ने अपने प्रभाव से गुप्त पादशाह बेगम की उपाधि ली, ठीक है, वह ली, और उनके पिता को एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई। इसके पिता का क्या नाम था? वह मिर्जा गयास बेग। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? वह अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे लंबे सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? वह हैदराबाद के निज़ाम ने। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? वह सेंड्रोकोर्ट्स तथा एंडोकोर्ट्स का। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? वह इल्तुतमिश की। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? वह जियाउद्दीन बर्नी ने। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? वह मेवाड़ ने। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? वह बाजीराव प्रथम को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वह वाजिद अली शाह। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? वह विलियम हॉकिंस। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? वह ऋग्वेद का। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्नवासदत्ता की रचना की थी? वह भास ने। महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है? वह पल्लव शासन के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? वह फरहान। इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? वह बालाजी बाजीराव का। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वह नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के शासनकाल में।
नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वह मोहम्मद शाह मुगल वंश के शासनकाल में। खीज खां किस राजवंश का संस्थापक था? वह सैयद वंश का। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? वह निजामुद्दीन औलिया से। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वह लॉर्ड माउंटबेटन। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, उसका आधुनिक नाम क्या है? वह बासुकुंड। खिज खान ने किस खिलजी शासक के सेना नायक के पद पर कार्य किया? वह अलाउद्दीन खिलजी के। किस सुल्तान के अब्दुर रज़ाक को द्वेराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा जाता था? वह खुरासान के सुल्तान शाहरुख खान ने। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? वह शाहजहां के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? वह शहाबुद्दौला ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? वह अमरकोट के राजा के शरण में। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक के प्रारंभ में की थी? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया था? वह अर्थवेद में। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? वह जहांगीर के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के दास प्रथा को समाप्त किया गया? वह लॉर्ड एलेन बरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने स्मरण लिखे? वह फिरोज तुगलक ने। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? वह बक्सर के युद्ध से। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? वह जेम्स प्रिंसेप ने। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? वह सुधर्मर। जब 1833 में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? वह देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ऐहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण देता है? वह पुलकेशिन द्वितीय का। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? वह सावित्री को। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? वह चंद्रगुप्त मौर्य के। किस बौद्ध सन्यासी के प्रवाह में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? वह गुप्त के प्रभाव के कारण। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया? वह समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी? वह हरिसेन ने। दिल्ली सल्तनत ने किस सेनापति को लूटमार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? वह मलिक काफूर के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख ए फिरोज शाही था? वह जियाउद्दीन बरनी शम्स ए सिराज अफीम की कृतियों का। विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया? वह दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम ने। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? वह आसफ जाही। किसके वायसराय में 1885 तीन प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुए? वह जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? वह ऋग्वेद संहिता में। किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? वह कुमारगुप्त प्रथम ने। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? वह अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? तो उसका अंतिम आक्रमण का लक्ष्य 17 बार सोमनाथ पे आक्रमण किया था, 17 बार, और सोमनाथ मंदिर को जो है उसको तोड़ने का लक्ष्य था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? वह शिव को। वास्को डिगामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? वह कालीकट पर। 10वें गुरु गोविंद ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? वह ग्रंथ साहिब को। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? वह मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? वह हाजी बेगम ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? वह जहांगीर ने। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वह ऋग्वेद में। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? वह फतेहपुर सीकरी में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल का साम्राज्य का शासक कौन था? वह आलमगीर द्वितीय। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? वह अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? वह इंद्र और अग्नि को। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया? वह जैन धर्म को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई? वह गंधार शैली को। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वह वल्लभाचार्य। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वह अजमेर में। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? वह इलाहाबाद की संधि हुई थी। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? वह डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस के तहत। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? वह मातृ देवी की, प्रकृति देवी की, स्वास्तिक चिन्ह के। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? वह मोहनजोदड़ो से। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वह ऋग्वेद में। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? वह महायान के। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे? वह अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। खारवेल कहाँ के शासक थे? वह कलिंग के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वह नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? वह क्लर्क राइट के रूप में कार्य करने के लिए। जैन धर्मों की मुख्य भाषा क्या थी? वह प्रकृति। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे? वह महापद्यनंद तथा घनानंद। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना की गई? वह कांची के पल्लव वंश को। हिजरी सन का प्रारंभ हुआ, इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? वो है 612 ईस्वी से हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था? वह औरंगजेब के साथ हुआ था। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए 1732 में किसने समाप्त किया था? वह वारेन जो है हिस्टिंग ने। तो इस वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो टोटल हो गए हमारे 2500 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं, प्रोवाइड किया जाता है, वो बिल्कुल मुफ्त रहता है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पे अगर आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम जो है क्विज़ स्टार्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज़ PDF फ्री में देते हैं। ठीक है, और बाकी मेरे प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। सभी जो है विषयों के जो है 1 लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, मैंने आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की, ये रामबाण सीरीज़ है, कह सकते हैं मैराथन वीडियो है, जो आपको हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर जो है प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।